मेन चीज होती है राशन, वही फ्री मिल रहा हैगा, वही फ्री मिल रहा है, हम लोग खा रहे कम से कम, उससे तो पेट तो कम से कम भर रहा। भर रहे हैं मोदी योगी। बिल्कुल भर रहे हैं, घर बैठे राशन मिल रहा है हमको, और क्या चाहिए। ये ट्रिपल तलाक जैसे बहुत अच्छा काम किया गया, इससे हर मुसलमान खुश है, हर मुसलमान खुश है। अखिलेश यादव को मौका देंगे? वो कहते हैं कि भाई यूपी में योग्य सीएम नहीं है। उनको क्यों देंगे, हम जी को हम सब वोट देने आए हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जनता उनको पूछने नहीं है, किसी एक वोट भी नहीं हम लोग देने वाले। मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ने छल किया हमेशा। वो तो कह रहे हैं कि भाई अहम फैक्टर है ये यादव और मुसलमान, तो अखिलेश यादव के एकदम अखिलेश यादव हमेशा मुसलमानों के साथ छल करते रहे। अखिलेश यादव कांग्रेस ये हमेशा मुसलमानों को धोखा दे के वोट लेती रही हमेशा। पुश्तैनी वोट बैंक है ये मुसलमान। कोई नहीं, हम लोग समझ गए हैं, हम लोग सिर्फ मोदी जी के, किसी के नहीं है। क्या लग रहा है आपको 24 का ये लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में क्या किसका डंका बजेगा इस बार? बीजेपी का। बीजेपी का। क्यों ऐसा? मोदी जी का कार्यकाल हो गया 10 साल हो गए, रिपोर्ट कार्ड ऐसा क्या रहा? सब कुछ तो अच्छा रहा, महिलाओं की सुरक्षा की बात देखिए या किसी भी क्षेत्र में आप देखिए तो कितना कार्य हुआ है, तो हमारी नजर में तो बीजेपी वापस आ रही है। राहुल गांधी भी अब उत्तर प्रदेश लौट आए हैं, पहले वायनाड में थे, अब यूपी लौट आए हैं, अब मिट्टी छोड़ दिए, लेकिन रायबरेली से ताल ठोके हैं। लग रहा है उनका भविष्य सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल वहाँ की जनता उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। पर वो तो उनकी गढ़ वाली सीट है ना, कह रहे भाई खानदानी सीट है। वो तो जनता बता ही देगी, जब वो वहाँ से हारेंगे तो जनता बता ही देगी कि बीजेपी वापस आ रही है हर जगह। राहुल गांधी हारेंगे आप? राहुल गांधी कह रहे कि बड़ी मेहनत करी है, पहले भारत जोड़ो यात्रा तमाम जो है जनता के बीच में रहे। प्रियंका गांधी भी ये कह रही कि बड़ा जनता के बीच में रहे तो इस बार जीतेंगे वो। लेकिन जनता खुश नहीं है उनसे। जनता खुश नहीं है? जनता खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो आया, राहुल गांधी उसकी बात भी करते कि हमने तमाम चीजें सुविधा दी है। जितनी बीजेपी ने किया है हर क्षेत्र में कार्य, उतना किसी पार्टी ने नहीं क्या किया है? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? अब आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, या हॉस्पिटल जो नए नए बन रहे हैं, रोड देख लीजिए, लाइट की फैसिलिटी देख लीजिए, राशन देख लीजिए, किस फील्ड में काम नहीं हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ है। एक बार ये कहा जाता है कि भाई अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, भेदभाव करते हैं मोदी और योगी मिलकर। नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता। मुस्लिम महिलाएं बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। मोदी योगी की जोड़ी कैसी? जी बहुत अच्छी लगती है। अब यूपी में तो राहुल अखिलेश की जोड़ी की बात हो रही है, कह रहे यूपी के 2 लड़के हैं, इनकी जोड़ी भारी पड़ेगी मोदी योगी? नहीं, भारी तो नहीं, कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। योगी जी वापस हमेशा रहेंगे और मोदी जी की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन खान है। क्या लग रहा है, मोदी योगी की जोड़ी या राहुल अखिलेश की जोड़ी? मोदी योगी की जोड़ी है। ऐसा क्या खास है जोड़ी में? बस खास यही है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये प्रियंका गांधी ये भी कह रही है कि मोदी जो है ये राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, लेकिन खुद शहंशाह है, महलों में बैठे रहते हैं, जनता की सुनते नहीं है मोदी। राहुल गांधी कहते हैं सब सुनते हैं, वो एक एक चीज पे ध्यान देते हैं। ऐसा ही ना सुनते हो तो सबको लेके ना चल रहे होते। राजीव गांधी इतने दिन से थे कहाँ, अब दिख रहे। राहुल गांधी राहुल गांधी कहाँ थे? राजीव गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी कहाँ थे? प्रियंका वाड्रा कहाँ थी? अब तो लौट के आ गए राहुल गांधी, रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं ना। अब आए हैं लौट के, इससे पहले कहाँ थे? कह रहे जन सैलाब है राहुल गांधी के समर्थन में, बड़ी भीड़ आई है, लोग जिताएंगे राहुल गांधी को। मुझे तो कहीं जन सैलाब नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। हर जगह भाजपा है, हर तरफ जाइए मोदी मोदी, योगी योगी दिख रहा है। जय भाजपा तय भाजपा। ऐसा क्या किया है भाजपा ने? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ 3 तलाक पे मुद्दा बहुत बड़ा है, उस पर काम किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए राशन मिल रहा है और उनको घर मिल रहा है। उनकी सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज के लोग भी उठा रहे हैं। भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आरोप लगाता है कि भेदभाव होता है मोदी योगी के राज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर से मिला है, जिसमें अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है। प्रियंका तो बड़ा आजकल हमने देखा तेज तर्रार हो गए हैं, बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है मोदी से, मोदी खत्म कर। नहीं, उनके बस का कुछ नहीं है। अब उनसे जनता थक चुकी है और सब बीजेपी की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, सब इधर ही है। ये भी कहते हैं भाई कि राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे अखिलेश हो, सब ये कहते हैं कि मोदी डरा हुआ है, और डरा हुआ तानाशाह जो है ये घबरा गया है। सेटिस्फाइड है? नहीं, वो बहुत सेटिस्फाइड है कि हमारी जनता को जब लाभ मिला है तो मुस्लिम का खतरा, ये खतरा मुस्लिम का गढ़ है। अगर डरे होते तो इतने मुसलमान ना दिखते, टोपी वाले, नकाब वाली, और मैं भी नकाब में आज आई हूँ। राहुल गांधी तो 70 साल से है ना, 70 सालों में क्या करी? हमसे पूछिए, हमसे ज़्यादा किसी ने कुछ देखा नहीं ना। इसलिए कि मेरे माँ बाप इतनी परेशानी झेली ने, खाने पीने के लाले एक ज़माने में हम लोग को लगते थे, और आज मेन चीज़ होती है राशन।
मेन चीज होती है राशन, वही फ्री मिल रहा है, वही फ्री मिल रहा है, हम लोग खा रहे कम से कम, उससे तो पेट तो कम से कम भर रहा। भर रहे हैं मोदी योगी? बिल्कुल भर रहे हैं, घर बैठे राशन मिल रहा है हमको, और क्या चाहिए। राहुल अखिलेश की जोड़ी है उत्तर प्रदेश में, कहते हैं दो यूपी के लड़कों की जोड़ी है कि भारी पड़ेंगे मोदी योगी पे, और ये भी कह रहे हैं कि इस बार तो सफाया है। बताएगा वो तो वक्त बताएगा। मैम क्या नाम है आपका? शबाना। ये बार बार हम ये भी सुन रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 7 तारीख को भाजपा 7 समुद्र पार फेंक दी जाएगी, मोदी 7 समुद्र पार फेंक दिए जाएंगे। जनता इस तरीके का, वो अपने कार्यालय में बंद बैठे रहते हैं, वही तरह तरह के तमाशे करवाते रहते हैं सबको, उनको पता ही नहीं जमीन पे क्या हो रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं, वही ख्याली पुलाव पका रहे हैं। वो अब नहीं, 27 में भी नहीं आएंगे, नहीं आने वाले ना ना ना, अब वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बाप ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, बन गए थे, अब इस लायक नहीं है वो कि कुछ कर सके। वो तो कह रहे हैं कि ये योगी है, ये योग्य सीएम नहीं है, हमें योगी चाहिए, वो अपने आप को योग्य योग्य सीएम है, तभी तो महिलाएं 10 बजे 11 बजे घूम पा रही हैं। उनके जमाने में तो चेन छीन लिया करते थे लोग, महिलाओं को दुपट्टे खींचा करते थे, अब अभी ऐसा नहीं ना, सुरक्षित है महिलाएं, गुंडे माफिया जेल में गए। बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित है महिलाएं। आपको भी लग रहा है सुरक्षा बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? योगी जी बड़ा अच्छा काम किया, मोदी जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग सुरक्षित, हम शाम में नहीं निकल सकते थे, हमारी चेन छीन ली जाती थी, हमारे कुंडलन छीन लिए जाते थे, हमारे साथ छिड़कानी होती थी। अब हम बेफिक्र होकर शाम में भी निकल सकते हैं, 11 बजे भी निकल सकते हैं। पर ये जो इंडिया अलायंस बना है, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो बार बार ये कहते हैं कि जो तानाशाह मोदी है, एक तो मोदी जी को तानाशाह कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि इनकी बातें जो है ये बेमतलब की होती है, हंसी आती है मोदी की बातों पे। विपक्ष जो है बौखला चुका है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें तो करेंगे ही, इसीलिए तो वैसी बातें करेंगे। अच्छा, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? तैयबा सैयद। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुसलमान समाज से भी बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्या कारण है इसका? क्यों मुसलमानों के लिए हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक के लिए बहुत ज्यादा किया जा रहा है काम, तो मुसलमान क्यों नहीं समर्थन करेगा? खुश क्यों है? ऐसा आपको लग रहा है काम जमीन पे उतरा है क्या? बिल्कुल जमीन पे उतरा है, बोल रहा है, तभी आज हम मुसलमान यहाँ, हमारे साथ कितनी महिलाएं आई हैं, आप देखिए सब यहाँ पे हैं, काम हो रहा है मुसलमानों के लिए। मैं अगर ये आपसे जानना चाहूँ कि क्या ट्रिपल तलाक और तमाम जो मुद्दे हैं ये वाकई में मुसलमान माता बहनें उनको लग रहा है कि एक जमीनी मुद्दे थे और इस पे बहुत अच्छा काम बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, ये हलाला जैसे, ये ट्रिपल तलाक जैसे बहुत अच्छा काम किया गया, इससे हर मुसलमान खुश है, हर मुसलमान खुश है। अखिलेश यादव को मौका देंगे? वो कहते हैं कि भाई यूपी में योग्य सीएम नहीं है। उनको क्यों देंगे? हमारे राजनाथ जी आने वाले हैं, जमीनी स्तर पे उन्हीं ने काम किया, राजनाथ जी को हम सब वोट देने आए हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जनता उनको पूछ नहीं रही है, किसी एक वोट भी नहीं हम लोग देने वाले। मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ने छल किया हमेशा। वो तो कह रहे हैं कि भाई फैक्टर है ये यादव और मुसलमान, तो अखिलेश यादव के एकदम साथ अखिलेश यादव हमेशा मुसलमानों के साथ छल करते रहे। अखिलेश यादव कांग्रेस ये हमेशा मुसलमानों को धोखा दे के वोट लेती रही हमेशा। पुश्तैनी वोट बैंक है ये मुसलमान। कोई नहीं, हम लोग समझ गए हैं, हम लोग सिर्फ मोदी जी के, किसी के नहीं है। अच्छा, क्या कर देते हैं मोदी जी ने हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाया, और राशन देते, सिलाई मशीन, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान के लाभ देते, इतना हम लोग के लिए कर रहे हैं मुसलमानों के लिए कि हम लोग उनको हमेशा ही रखेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भेदभाव कहीं कि नहीं हो रहा है। मैम क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन बॉबी जी। अच्छा, ये मैम भी कह रही है कि भेदभाव नहीं है, असमानता बनी हुई है, क्या सच है? बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है। आज अगर हम देखेंगे तो हर वर्ग के लिए किया जा रहा है। खाली जैसे एक अल्लाह है, भगवान है, अपने बच्चे पैदा करता है तो सबको बराबर से समझता है और उसके दिल में मोहब्बत है 70 माओं से ज्यादा। इसी तरह से हमारे मोदी जी के दिल में भी अपने हर हिंदुस्तानी के लिए मोहब्बत है, और हम लोग इसलिए मुसलमान उनसे जुड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहले राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, यूपी की जनता है उन पर एक ये आरोप भी लगा है, गाहे बगाहे है, कि यहाँ की जनता को मुद्दों पर वोट करना नहीं आता है, यहाँ की जनता जो है असल मुद्दों को समझती नहीं है। क्या लग रहा है? अब तो वो वायनाड को कह चुके हैं कि वायनाड मेरा परिवार है, रायबरेली है, यहाँ लगता है कुछ चांस है राहुल गांधी के? नहीं, बिल्कुल चांस नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल नहीं लेने देंगे उनको चांस। और क्योंकि राहुल गांधी को क्यों चांस देंगे हम लोग, जब अपने राजनाथ जी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और हमारी महिलाएं खड़ी हुई हैं उसके लिए, तो उनको चांस क्यों देंगे हम?
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास। गुजारिश है कि कृपया हाँ, सबका विकास। मोदी जी ने हम लोग का दिल जीत लिया मुसलमानों का। हम लोग मोदी जी का ही वोट देंगे और किसी को नहीं। ये आप लोग तो कह रहे दिल जीत लिया, विपक्ष कहता है कि ईवीएम जो है वो हैक करके रखे। कहते रहना उनका काम है कि इल्जाम लगाना, वो हमारे ऊपर घबराए हुए, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के सिवा उनके पास कोई और काम नहीं है। आपने कहा घबराए हुए हैं मोदी जी पर, या राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी घबरा गए हैं, वो डर गए हैं, कांग्रेस पार्टी आ रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूर्वांचल में सपा है भाजपा। बिल्कुल नहीं, मोदी जी तो है, हमेशा जीतेंगे क्योंकि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मदरसे मॉडर्न कर दिए, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में। ये बात सही है क्या? एक हाथ में कुरान देके एक हाथ में लैपटॉप, ये जमीन पे उतरा है। हाँ, जमीन पुत्रा मोदी जी ने एक हाथ में कुरान दिया, एक हाथ में लैपटॉप दिया। हमारे जितने भी हमारे जो है मुसलमान भाई लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी हम लोगों को हमेशा मुस्लिम वोट को लेती रही, हमेशा छल किया हम लोग के साथ में, हम लोग को डरा डरा के हम लोग को वोट लेती रही। ठीक है, बस। बिल्कुल। और भी लोगों से बात करने का कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? फरीदा सब ये जिसमें बार बार ये हम सुनते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, ये चीजें जमीन पे उतरी है क्या? किसने बोला था? पीछे सब कुर्सियां खाली भाजपा हैं। ने कहा है कि हम जो है मुसलमान समाज को एक हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं और एक हाथ में कुरान दे रहे हैं, यानी कि विकास भी कर रहे हैं, आधुनिक बना रहे हैं और धर्म के साथ भी करने की जोड़ के रख रहे हैं। सर सैयद खान ने भी यही कहा था, जो भाजपा कह रही है, तो ये बिल्कुल सही बात, सच्चाई है। सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी भी इतने समय तक हुकूमत करती रही है, मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ काम किया था या ऐसे ही नहीं, वोट बैंक? उन्होंने को वोट बैंक था मुसलमान उनके लिए एक वोट बैंक था। केवल इस्तेमाल किया गया। हाँ, केवल इस्तेमाल किया गया। अब देखिए आप महिलाओं के लिए कितना कुछ हो रहा है और आयुष्मान कार्ड का फायदा हर किसी को मिल रहा है। मिल रहा है भाई। हाँ, मिल रहा है। आपको भी लग रहा है एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, ये वाकई में जमीन पे उतरा है? सर सैयद अहमद खान ने यही कहा था, एक तरफ साइंस एक तरफ कुरान रखना पड़ेगा और जो सत्ता में रहता है उससे उसके साथ ही चलना पड़ेगा हमें। और हम जब सबसे पहले हमें देश से प्यार करना पड़ेगा, जो भी राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्रवादी होगा, हमें उसी के साथ जाना पड़ेगा। ये आरोप लगता है कि नफरत का माहौल भाजपा ने पैदा कर दिया है देश में, हिंदू मुसलमान में फूट का काम भाजपा कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वीसी है वो एक औरत है, एक लेडी है, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो भाजपा के दौर में हुआ है। तो महिलाओं के लिए तो बिल्कुल झूठा है। अभी हम अगर मैनिफेस्टो की बात करें, भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें, इसमें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम रोजगार की बात करते हैं, हम जो है शिक्षा की बात करते हैं। भाजपा जो है वो आपस में लड़वा रही है, वो केवल अडानी अंबानी को अमीर कर रही है और गरीबों को मार रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? यानी कि भाजपा केवल अडानी अंबानी को मजबूत करती है, अमीरों का एक देश बना दिया। नहीं तो फिर आम जनता क्यों खुश है? खुश है हम। हाँ, अडानी अंबानी तो इनके साथ भी थे जब इनकी सरकार थी, पहले इनके साथ थे, तो सरकार के साथ ही रहता है। ऐसे आरोप, नफरत का माहौल तो ये लोग फैला रहे हैं, गलत खबरें उड़ा के। मोदी नहीं फैला रहे क्योंकि इनकी सरकार चली गई, ये मचल रहे हैं, सत्ता में रहने की आदत है, इसीलिए नफरत फैला रहे हैं ये लोग गलत। कह रहे हैं ना कि जब इतना सारे दल मिल गए हैं, ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है, पूरा एक अलायंस बना, इंडिया अलायंस। आप देखिए, एक मोदी को हराने के लिए इतनी भीड़ जमा करके आए हैं ये लोग, तो कितने कमजोर हो गए। कह रहे हैं ना कि ये गठबंधन है और गठबंधन भारी पड़ेगा, पूरा घेराबंदी कर दी है मोदी की। सत्ता से दूर रहने की इनको आदत नहीं है, सत्ता में आने के लिए इन्होंने ये ठगबंधन बनाया है। हाँ, मोदी को हराने के लिए हरा नहीं पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, सब मिलके भी हरा नहीं पाएंगे। 4 तारीख को 4 बजे 400 सीट आ जाएगी, सब मिलके भी हरा नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग बौखला रहे हैं जीतने के लिए, इनको सत्ता की आदत है और सत्ता से बाहर है अभी।